यीशु मसीह के अलौकिक और सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, जिसके पास ये विश्वास है कि मैं जो कुछ कहूँगा वो शब्दों में चला जाएगा, और जब शब्दों के अंदर में चला जाएगा तो आत्मा उसको क्या करेगी, अपने अंदर में कार्य करने के लिए उसको मौका मिलेगा। फिर आत्मा काम करेगी और आत्मा को ये सुनिए आत्मा को ये लग रहा है कि अंधियारा है, तुम्हारे अंगीकार के अनुसार अंधियारा दूर होना शुरू करेगा। मैं लोगों को फ़ोन करके पूछता हूँ मैं कि आपने संडे का मैसेज सुना है क्या? कुछ लोग कहते हैं मेरे को हमने नहीं सुना है, हमने नहीं जाना है, हमें समय नहीं मिला। प्रिय लोगों, ये पास्टर ना जो प्रचार करने वाला है, अपने मन से वो प्रचार नहीं कर रहा है। वो यीशु मसीह अपने मन से नहीं अंधे को आंखें दे रहा है। वो परमेश्वर है ना, उजियाला हो अपने मन से नहीं कर रहा है, लेकिन आदम को बनाने के लिए आदम की फैसिलिटीज को वो अंधियारे को उजियाला कर रहा है। बहुत से लोगों को फ़ोन करके कहता है, सुनिए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सबको डराएगा, सबको डराएगा, पंख लगा कर मैं उड़ूंगा और ना डरूंगा, पंख लगा कर मैं उड़ूंगा और ना डरूंगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सबको डराएगा, सबको डराएगा। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको, जब आपका मुंह को अंगीकार पढ़ा रहा हूँ, मैं जब परमेश्वर के बीज को आपके अंदर में बो रहा हूँ, मैं कुछ लोग अच्छे से ले लेते हैं, तो कुछ लोगों के ऊपर धूप आ जाती है, तो कुछ लोगों के ऊपर चिड़िया चुग के दाने को चुग कर लेके चले जाती है, फिर कुछ लोगों के ऊपर झाड़ियाँ दबा देती है, फिर मार के किनारे जो गिर जाता है वो चिड़िया चुग लेती है। मेरे अजीजों, क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है? परमेश्वर ने बहुत योजना बना के रखा है आपके लिए। बहुत शिकारी आएगा, वो दाना डाल देता है ना, और फिर दाना डाल देता है, उससे मालूम ही नहीं रहता पक्षियों को कि दाने के ऊपर जाल भी है क्या। जैसा दाना चुगने आती चिड़िया, वैसी जाल को खींच लेता तो चिड़िया क्या हो जाती है, फंस जाती है उसमें। लेकिन चिड़िया का एक और नियम है, क्या करती है वो चिड़िया, एक साथ उड़ती है तो जाल को लेके उड़ जाती है। मेरे अजीजों, समझ रहे मैं क्या कहना मांग रहा हूँ? मैं आपको जो प्रचार कर रहे हैं हम लोग, आपको जो बातें बताती, उसे गंभीरता में लेना, अन्यथा शैतान हर प्लान को चौपट करके रख देगा। सुन रहे ना मेरी बात को कलीसिया? अंधेरे में मत रहना। जो भी पास्टर प्रचार करता है वो परमेश्वर की आत्मा में होकर के प्रचार करता है। वो परमेश्वर की आत्मा को लेकर प्रचार करता है। और सुनिए, जो मैसेज हमको मिलते हैं ना, हमारे मन घड़त के अनुसार नहीं मिलते, वो आपकी आवश्यकता को पूरा करने वाले मैसेज परमेश्वर की ओर से आते हैं। मैंने कल एक बहन को फ़ोन किया, पूछा मैंने, अरे दीदी सिस्टर, आपने वो मैसेज को सुना था क्या इतवार को? नहीं, मैं भूल गई हूँ क्या मैसेज था। फिर कल एक और बाई मेरे घर पे आई और मैंने पूछते अगं ते इतवारचा संदेश कसा था ते मला सांग ना, तू ती काय बोलायला लागली? वो क्या कहने लगी, वो ये करके कहने लगी कि सुनिए, वो स्त्री लहू बहने वाली। अरे मैंने वो स्त्री लहू बहने वाली का उदाहरण दिया मैंने। मेरी बात को आप समझ रहे? अगर आप परमेश्वर के वचन को हल्कों में उड़ाओगे, काय में उड़ाओगे? हल्कों में उड़ाओगे, तो परमेश्वर बोलता मैं भी तुमको हल्के में उड़ाऊंगा। जो आप वचन को सीख रहे, सिद्धांतों को बनाओ, आप
सिद्धांत को बना करके, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। देखिए आपके अंदर में अन्य भाषा का एक कलेक्शन है, सामर्थ का कलेक्शन है आपके पास, वचन का कलेक्शन है आपके पास, और ये सारी बातों को लेकर जब आप आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है देख मैं तेरी एक एक इच्छाओं को पूरा करूँगा। सुनिए, पहला मैंने आपको पहले यूँ करके बताया, मैंने एक परमेश्वर की रचनात्मक सामर्थ आपके लिए कार्य करती है, ठीक है। एक महान अंगीकार आपको इतना विश्वास होना कि लिखा है वचन के अंदर में कि भजन नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो कुछ तू अपने मुंह से करेगा वैसा ही होता चला जाएगा। फिर भजन संहिता 119 और उसकी 89 आयत में यूं करके लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है। सिद्धांत की बात बोल रहा हूं मैं। फिर लिखा हुआ है तेरा वचन स्वर्ग में कहता है स्थापित है। फिर उसके बाद कहता है आत्मिकता का नियम क्या है? तो आत्मिकता का नियम यह है कि हमको क्या करना है? विश्वास को मरकुस उसका 9 उसकी 23वीं आयत, मत्ती उसका 17 उसकी 20वीं आयत, और मरकुस उसका 11 उसकी 23वीं आयत कहती है अगर तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है, मैं रिवीजन कर रहा हूं, राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो कह दे ये पहाड़ को जा और समुद्र में जाके गिर। कब तक के आप दुख में अपने जीवन को व्यतीत करोगे? तो नियम क्या बोलता है? पहला क्या बोल रहा है? शब्द परमेश्वर की ओर से कहां से आया? आपके पास आया, ठीक है। नंबर 2, शब्द आने के बाद क्या हुआ? आपने शब्द को विश्वास आया और विश्वास को शब्द में उंडेला। काय में उंडेला? शब्द में उंडेला है। और उंडेलने के बाद आपने अपनी आत्मा के अंदर में उसको क्या कर दिया? रचनात्मक होने लगा। और रचनात्मक होने लगा, सुनिए, तब आपके जीभ से निकला, क्या निकला? नियम। तो नियम क्या बना? आत्मिक नियम क्या बना? विश्वास। दूसरा आत्मिक नियम क्या बना? शब्द। तीसरा आत्मिक क्या बना? आत्मा। चौथा आत्मिक नियम क्या बना? मुंह से अंगीकार। राइट है ना? जब ये 4 बातें जब मिलती है तब, और ये चारों बातों को यीशु मसीह कर रहा है। क्या कर रहा है? चारों बातों को यीशु मसीह कर रहा है। और सुनिएगा, जब ये होगा ना, सबसे पहले सुनिए, आपके लिए भविष्यवाणी है, आपके लिए भविष्यवाणी है। जैसा चमत्कार होगा, सुनिए, जैसा चमत्कार होगा तो सुनिए, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ जाएगी। और जैसी परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ गई है तो फिर उसके बाद आपकी बीमारी, आपकी आवश्यकता पूरी होगी। आवश्यकता पूरी होगी तो अंदर में धन्यवाद का एक शब्द मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। और जब शब्द निकलेगा और चमत्कार होंगे तो आप कलीसिया में आओगे, और जैसे कलीसिया में आप आए तो सबको गवाही देंगे, अरे परमेश्वर ने मुझे ये काम किया, परमेश्वर ने वो आश्चर्य क्रम किया, परमेश्वर ने वो आश्चर्य क्रम किया, परमेश्वर ने वो आश्चर्य क्रम किया। आप गवाही देते जाओगे। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब गवाही दोगे तो पवित्र आत्मा आपको पूरे राष्ट्र में घुमाना शुरू करेगा। क्या करेगा? घुमाएगा और करेगा, अरे ये को तो ये प्रॉब्लम था, उसको तो ये समस्या थी, उसके घर में ये समस्या थी, लेकिन जैसे जैसे वो अंगीकार कर रही थी और पूरा राष्ट्र प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू करेगा। हालेलुया। ये आत्मिक नियमों को यदि आपने रोज किया, देखिए आप, मैंने शुरुआत में 25 एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया 1 घंटा बाइबल पढ़ना, 1 घंटे के अंदर में 15 मिनट क्या करना? बाइबल को पढ़ना, 15 मिनट क्या करना? उस पे मनन करना, 15 मिनट अन्य भाषा बोलना, और 15 मिनट क्या करना? अपने परमेश्वर के लिए गीत को गाना, परमेश्वर की स्तुति करना। ये इसके अंदर में रोज मैं कई परिवार में मैं जाता हूं तो वो अंगीकार पे अंगीकार करते रहते हैं। फिर सुनिए, फिर आपने शब्दों में डाला, फिर उसके बाद सुनिए, अब ये क्या कर रहा है? अब ये सुनिए, नियम क्या कर रहा है? जो कुछ तो पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में क्या किया जाएगा? बन जाएगा। जो कुछ तो पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोले जाएगा। मैसेज का रिवीजन कर रहा हूं मैं, अभी 3 एपिसोड में यही बताते आ रहा मैं। तो मैं आशीषों को बांधूंगा, शैतान को खोल दूंगा।
ये नियम याद होने को ना, यदि ये नियम याद नहीं है आपको तो आप शैतान आकर के उस नियम को उठा करके चोर के लेके चला जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे हाँ वो ना पास्टर ने वैसा बोला था, अरे हाँ परमेश्वर ने, मैं तो भूल गई और भूल गया, मैं तो ये हो गया। शैतान ने आपकी आशीषों को चोर के ले गया। पवित्र आत्मा आपको सिद्धांत को बनाता है, पवित्र आत्मा आपके लिए नियम को तैयार करता है। कोई भी पास्टर नहीं क्या खड़ा होता है ना, कलीसिया, वो अपने तरफ से खड़ा नहीं होता। ये जो बोल रहा हूं ना मैं, ये आत्मा में बोल रहा, शरीर में नहीं बोल रहा, बुद्धि शक्ति भावना में नहीं बोल रहा, लेकिन पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में है मुझको घर्षित करता है, मेरे से शब्द निकलता और वैसा ही होता चला जाऊंगा। मैंने कहा सुन, तेरा परिवार आशीर्वादित हो जाएगा, तेरे बच्चे आशीर्वादित हो जाएंगे, तेरी माता पिता आशीर्वादित हो जाएंगे, मैं कहता हूँ तेरा व्यवसाय आशीर्वादित हो जाएगा। जब ये पवित्र आत्मा में तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु कहता वैसा ही हो जाएगा। अब डिपेंड करता है इब्राहिम के ऊपर, डिपेंड करता है इसाक के ऊपर, डिपेंड करता है आदम के ऊपर, ये कैसे परमेश्वर के शब्दों को लेके रोज उसका अंगीकार करते। कहता है आदम को कहता है मैं रोज तुझसे मुलाकात करने आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं रोज करके अब्राहम मैं तुझसे रोज मुलाकात करूंगा, मूसा मैं रोज मुलाकात करूंगा। मैं ये चेक करने आऊंगा कि जो कुछ मैंने किया तो उसके अनुसार आज्ञा को मान के पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ही इज द चेकिंग योर सेल्फ, ही इज द चेकिंग टू यू। वो आपको और मुझको चेक करता है। डू नॉट टेक एनी वर्ड्स, चाहे बेनी हुन हो या डैनियल राज हो या सार मनोहर, को भी बड़े बड़े प्रभु का दास हो, वो जो बोल रहे हैं वो आत्मा में बोल रहे हैं और पवित्र आत्मा ने कलीसिया की उन्नति के लिए उनको खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद रोज प्रभु यीशु मसीह आता है, रोज परमेश्वर आता है, रोज 3.5 साल तक के उनको बोल रहा यही कन्फेशन करना है, पतरस यही कन्फेशन करना है, अंद्रियास यही कन्फेशन करना है, थोमा यही कन्फेशन करना। और उन्होंने अपने माइंड के अंदर में, अपने दिमाग में बैठा करके रखा है। यीशु मसीह गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद बाप के दाहिने हाथ आज भी अपने दूतों को और अपनी आत्मा को भेजकर, अपने वचन को भेजकर आपको चेक करता है कि आप उसमें बने हैं या नहीं बने हुए हैं। एक बार की बात है, परमेश्वर ने मेरे को एक जन के बारे में बताया कि देख ऐसा ऐसा होने वाला है। ये व्यक्ति लाइट ले रहा, हल्के में ले रहा, हल्के में ले रहा, हल्के में ले रहा। मैंने बोला भैया प्रभु ने बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने हल्के में लिया, हल्के में लिया, हल्के में लिया और कुछ दिन के बाद उसको खबर आई कि उसकी माँ कैंसर से मर गई। पूरे उसके इसमें कैंसर से मर गई। मरने के बाद मैं और मेरा दोस्त पेटी लेके उसके घर गए। नहीं बोले हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। और उन्होंने घट को बैठाकर आज पूरा का पूरा घर तबाही के कगार पे खड़ा हुआ है। परमेश्वर का दास जब बोलता है वो हाँ और आमीन होता है। प्रभु का दास बोलता है वो अल्फा और ओमेगा बन जाता है। हालेलुया। प्रभु का दास जो बोलता है वो एक पत्थर की रकील बन जाता है। मैंने कहा ए रमेश तू नहीं मरेगा। रमेश तू 2 दिन के बाद अपने घर पे आईशो से निकल के आएगा। मैंने कह दिया और वो आमीन बोल दिया। हालेलुया। मैंने एक लड़के के लिए प्रेयर किया जिसका नाम स्वप्निल वाघमारे है। मैं वो यीशु के नाम से तेरा पूरा छुटकारा हो गया और पूरा ये मेरे कहे हुए शब्द है। मैंने विश्वास को शब्दों में डाला, शब्द को आत्मा में डाला और आत्मा के अंदर में डाल करके परमेश्वर ने उसका पूरा छुटकारा किया। कोई कहे आमीन, कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। व्हाट्स योर रीजन यार? व्हाट्स योर रीजन? व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? आप क्या सोच रहे हैं? नियम का पालन करना। किसे बांधूं और किसे खोलूं, किसे बांधूं और किसे खोलूं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, किसे मैं बांधूं और किसे खोलिएगा। सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। चर्च सुनिएगा, चर्च बड़े बस से सुनिए। आपका बेसिक अगर ये नहीं है, क्या नहीं है? आपका बेसिक ये नहीं है। अगर आपका बेसिक क्रूस नहीं है, एक आपका बेसिक उसका लहू नहीं है, आपका बेसिक नहीं क्या उसका गाड़ा जाना और मुर्दों में से जी उठना ये नहीं है, तो आप विश्वासी नहीं है। कि आप कितने भी कन्फेशन कर लो होगा नहीं।
तो यहाँ पर लिखा है मेरे साथ क्या हुआ, मैं धर्मी ठहराया गया। धर्मी कैसा ठहराया गया? यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर मुझे क्या किया है, मुझको क्या किया, उसने धर्मी किया है। आई गेट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो इम्पॉर्टेंट, तो जो विश्वासी होता है उसका बेसिक, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का सिद्धांत है, ये पूरे वर्ल्ड का सिद्धांत है। और आपका और मेरा सिद्धांत क्या है? आपका और मेरा सिद्धांत क्या है? आपका और मेरा सिद्धांत है मुंह से अंगीकार करना, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करना, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही है। तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया है, मैंने क्या किया, मैंने जो आपको सिद्धांत को पढ़ाया, मैंने क्या किया, सुनिएगा, सुनिए। आकाश, इसको मुखाग्र याद कर लेना। किसको? अगर आपके पास नहीं है ना, मेरे को फ़ोन करो, मैं आपको फ़ोटो कॉपी भेज दूंगा आपको। मेरे को आप कलीसिया समझ रहे आपके पास, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप भिखारी रहे, गरीब रहे, मोहताज रहे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहे। मैं नहीं चाहता, मेरा परमेश्वर भी नहीं चाहता है। तो आपको ये इस पे मनन करना है। मनन करने के बाद आखिरी तक आना है। जब ये 2-3 बार आपका पढ़ के हो गया तो आपके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक और ज्ञान के अंदर में जब ये बैठ गया, बैठने के बाद इसने विश्वास को लाया, विश्वास को शब्दों में डाला, शब्दों को डाल के आत्मा में डाला और मुंह से क्या करने लगा, अंगीकार। और 5वां पॉइंट यू करके कहता है, ये अपने मुंह के अंगीकार के मुंह के अंगीकार को लेकर जीवन को व्यतीत कर रहा है। किसके अंगीकार को लेके? मुंह के अंगीकार को लेके क्या कर रहा है? वो जीवन व्यतीत कर रहा है। आपका और मेरा काम है, अपन ने वो चीज को, कई विश्वासी है, कई क्रिश्चियन लोग हैं, वो एक एक शब्दों को लेकर, परमेश्वर के एक वचनों को लेकर पूरा जीवन प्रकाशित वाक्य तक के वो व्यतीत करते हैं। सुनने वाले श्रोता, सुनने वाले विश्वासी, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों, आपको और मुझको ये करने की आवश्यकता है। इस फाइल के अंदर में दिया हुआ है। चलिए सुनिए। अब ये फाइल आपके पास है, नहीं है तो आप प्लीज़ कहाँ से भी सुन रहे हैं, ग्वालियर से सुन रहे हैं आप, है ना, आप गोरखपुर से सुन रहे हैं, आप नेपाल से सुन रहे हैं, आप औरंगाबाद से सुन रहे हैं, आप सोलापुर, कोल्हापुर से आप सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, सोलापुर, कोल्हापुर, आप चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं, पटियाला से, हरियाणा, कुरुक्षेत्र से आप मेरे को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इलाहाबाद से, बनारस से मुझको सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को। मेरे 1500 स्टूडेंट है जो भी लिंक पर है वो सब सुन रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है फाइल तो आप मेरे को करें। मैं कहता हूँ दिसंबर तक के आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का एक एक वचन पूरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये चैलेंज है मुझको। देखिएगा, परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर के कहे हुए वचन पे अटल रहा। बाइबल कॉलेज से जब ग्रेजुएट हुआ तो नरेंद्र कटारे साहब ने बोला, तू जल के ऊपर से चलेगा तो जल डुबा ना सकेगी। मैंने पकड़ लिया उसको वचन को और उसने कहा तू आग से होकर के जाएगी तो आज तुझको आज जला ना सकेगी। ये वचन आज भी मेरे ओपन बाइबल में नरेंद्र कटारे जो हमारा टीचर था देहरादून का, उसने दिया मेरे ग्रेजुएशन के दिल में। और आज तक के वो वचन को मैंने अपने जीवन से किया नहीं। कितनी भी परेशानी आती है, मैं मुँह से अंगीकार करता हूँ कि मैं डूबूंगा नहीं, मैं जलूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। कोई कहे हालेलुया तो कलीसिया कहे हालेलुया। अगर आपके पास ये अंगीकार है, परमेश्वर कहता है रिवीजन, जब तक के अगर अगर अंकार की ताकत आपके माइंड से चुराने की कोशिश करेगा तो मैं फिर वही वचन को दूंगा। जब तक कि आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में जब तक वो बन ना जाए तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक कि आपके कपड़े बदल ना जाए, आपका परिवार बदल ना जाए, आपकी आर्थिक परिस्थिति सुधर ना जाए, तब तक मैं आपको मैसेज देते रहूंगा। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है आपसे, ठीक है। आइए भी इस वक्त अपन परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे से विनती करूंगा जिसका नाम है आकाश पांडे जी, सामने आएंगे और पढ़ने में सहायता मदद करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय 1 से लेके 10 तक के पढ़ने में मदद करेंगे। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय है ना, 1 से लेकर, है ना, 1 से लेके 10 तक पढ़ने में अगुवाई करें। हालेलुया। प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय 3, लंगड़े भिखारी का चंगा होना। 1, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे।
और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, यस, तो उसने भीख मांगी। हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। वेरी गुड, यस। तब पतरस ने कहा, हाँ। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उससे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हाँ, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हालेलुया, यस, राइट। उसको पहचान लिया कि यह वही है Yes. जो मंदिर के सुंदर फाटक पर हाँ। बैठकर भीख मांगा करता था। हाँ, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हाँ। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पे बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस जय यू। मसीह। जय मसीह की। आमेन। नाउ लिसन केयरफुली, कैसा बोलता है ना, सुनिएगा। मंदिर के सुंदर फाटक पर मैंने था देखा लंगड़ा, आने जाने वालों से वो भीखता मांगा करता। एक दिन उसके उस जीवन में घटना ऐसी घटी जो भीख के बदले चंगा हुआ और जीवन उसका बदला। मंदिर के सुंदर फाटक पर मैंने था देखा लंगड़ा, आने जाने वालों से वो भीखता मांगा करता। हालेलुया। सुनिए कलीसिया, ये भविष्यवाणी है। हुआ क्या, इस पतरस ने, इस यूहन्ना ने यीशु मसीह को, सुनिएगा, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ते हुए देखा, यीशु मसीह के पीठ के ऊपर कोड़ा मारते हुए देखा पतरस और यूहन्ना ने। वो उसके मुंह पर थूकते हुए पतरस और यूहन्ना ने देखा, और उसके मुंह के ऊपर नहीं, उसको तमाचे मारे गए ये पतरस और यूहन्ना और 12 चेलों ने देखा। और ये 12 चेलों ने देखने के बाद ये पूरा उसको मारे गए, उसको खींच रहे हैं, और मत्ती क्रूस को उठा रहा है। ये 12 चेलों के अंदर में ये मत्ती उसका दूसरे अध्याय से लेकर तो मत्ती उसकी 28वीं आयत तक को इन्होंने लगातार देखता रहा, और ये इनके मन में समा गया। सुनिए बड़े गौर से, जो आपने वचन को सुना है उसके मन में समा गया। ये 12 चेलों के मन में समा गया, और 12 चेलों के मन में समा गया। उनकी बुद्धि, उनकी इच्छा शक्ति, उनके भावना और उनके ज्ञान और उनके विवेक से यीशु मसीह का वचन जा ही नहीं रहा। हालेलुया। किसका वचन नहीं जा रहा है? यीशु मसीह का वचन नहीं जा रहा। और यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया, फिर उसको निकोदेमुस ने गाड़ दिया। गाड़ने के बाद उस कब्र में रख दिया। कब्र में रखने के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और 12 चेलों को और 120 लोगों को दिखाई दिया। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बेघर नहीं करूंगा, मैं तुमको भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुमको नंगा नहीं रहने दूंगा, मैं तुमको प्यासा नहीं रहने दूंगा, तरबदर की ठोकरें खाने वाला नहीं रहने, मैं तुमको शैतान के हाथ में जाने नहीं दूंगा। कोई कहे आमीन, हालेलुया। मैं तुमको शैतान के हाथ में जाने नहीं दूंगा। मैं तुमको कलीसिया, मैं तुमको अपनी दुल्हन बनाया हूं, इसीलिए कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। वो इतनी गहरी नींद में, जैसा आदम गहरी नींद में सोया, वैसा ही यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गहरी नींद में सोया। और उसके बाद आदम जिंदा प्राणी बना, यीशु भी जिंदा प्राणी बना। उसमें से हवा को निकाला, और परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर से
कलीसिया को निकाला। हालेलुया, हालेलुया, हाउ ग्रेट इट इज। अब वो कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुनिए सुनिए कलीसिया, सुनिए कलीसिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अकेला इसलिए नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं अपने बाप के पास, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा। ये पूरा के पूरे 120 अर्थात पूरे 12 चेलों के माइंड में समा गया। कोई मछली पकड़ने चला गया, सुनिए बड़े गौर से, कोई मछली पकड़ने चला गया, कोई अपने काम में चला गया है, कोई बोलता मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला चलो एक रूम में जाओ। कहाँ जाओ? एक रूम में गया, और वो एक रूम में बैठे। जैसे वे एक रूम में बैठे तो बिजली के समान, आग के समान ऐसी पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई कि वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और लिखा हुआ है प्रेरित के काम 1 उसके 8वें अध्याय में है, मैं कहता हूँ ओह जब तुमको सामर्थ्य मिलेगी तब तुम दुनिया के छोर तक के मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। You will be receive the power and you will be a witness to the uttermost part of the world। पूरे दुनिया के अंदर में, सुनिएगा, पूरे दुनिया के अंदर मेरे क्या ठहरोगे? अब क्या हो गया? ये पतरस और यूहन्ना कैसे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। पहले कैसे भरे? ये परमेश्वर के क्रूस से मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद है ना, जी कुलदीप, जी उठने के बाद क्या हुआ? तब जी उठने के बाद तो रह क्या गया था कि उसका एक और शब्द रह गया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अर्थात तुमको मैं एक सहायक दूंगा। और जैसा वो अटारी पे बैठे हुए थे और एक रूम में बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा उन पर आया। और जैसा पवित्र आत्मा आया, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो जो बोला था वो पूरा हुआ। जो जो एजकेल ने बोला था वो पूरा है। जो जो यशायाह ने बोला था, जो जो एज के लिए डैनियल, होशे, योएल, आमोस, सबदे, योना, मीका, सपने, जकरिया, मलाकी, जैसे जैसे उन्होंने बोला वो पूरा होना शुरू हो गया, क्योंकि इनको बाइबल कंठस्थ याद हो गई। और जैसा पवित्र आत्मा आया और आने के बाद उन्होंने पूरी बाइबल से कांटेक्ट किया कि परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला, यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला, वो सच्चा परमेश्वर का बेटा है, वो सच्चा प्रभु यीशु मसीह है, वो वही है जो यशायाह नबी ने कहा। और ये पूरा मिलने के बाद ये निकल पड़े। प्रेरितों के काम 1:8 क्या कहा? प्रेरितों के काम 1:8 के अंदर में, जब तुम पे सामर्थ आएंगी तब यरूशलेम, येरियो, है ना, सामरिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, अमेरिका पूरा में तुम मेरे क्या बनाओगे? गवाह ठहरोगे। आपका अंगीकार, आप जो बाइबल को पढ़ रहे हैं और वचन को पकड़ के रखे, वचन कहता है ये पूरा होके रहेगा। मेरे को देखो आप, मैं एक अंधेरे में से उजियाले में आया और मैंने विश्व घूमने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। मेरे वाइफ को बोला है, अनीता एक बार तू इजराइल जाके आ जा। अनीता के पहले बोलता है तू जाके हांगकांग और मलेशिया घूम करके आ जा। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। जब मैं वहाँ पर मैं प्रचार कर रहा था, मैंने उस केनिया की लेडी को बोला, यीशु के नाम से उठ उठ उठ। शी वॉज सिटिंग देयर, मेरे वीडियो है उसमें, सिटिंग देयर, और धीरे धीरे उठी। और पूरे के पूरे मलेशिया के अंदर में मैं एक छोटा सा दास, मैंने बोला ये गीत को गाओ। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में गीत को गाए, पूरा का पूरा मलेशिया का स्टेडियम पवित्र आत्मा से भर गया। क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है, जो मेरे बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक अर्थात प्राण के अंदर में डाल के रखा, उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लोगों, कलीसिया मेरे लोगों, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरे लोगों, परमेश्वर झूठा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। और जैसा पतरस को बोला और यूहन्ना को बोला, ये चले पवित्र आत्मा को लेकर। किसको लेके चले? पवित्र आत्मा को। कैसे लेके चल रहे वालों? माइंड के अंदर में कहा, मुझे विश्वास है कि मेरे बाप ने जो किया है, उनका बाप यीशु मसीह, उनका पिता पवित्र आत्मा उनका रिश्तेदार बन गया। जो जो उनने कहा वो पूरा करेगा। उसने यीशु मसीह के पूरे वचन को लिया और लेकर जैसे चले तो मंदिर में जा रहे थे, काय के लिए? आराधना करने के लिए। और आपने क्या पढ़ा? जन्म के लंगड़े को कहाँ पर लेकर आ रहे वो? कहाँ पे लेकर आ रहे वो? मंदिर के सुंदर फाटक पर लेकर आ रहे। और आने जाने वालों से क्या मांग रहा है वो? भीख मांग रहा है। अर्थात ऐसी अशुद्ध आत्मा माँ के पेट से निकली, ऐसी बदरुएं माँ के पेट से निकली कि उसको लंगड़ा बना करके भिखारी बना दिया। हालेलुया। उसको लंगड़ा बना करके उसको भिखारी बना दिया। वो भी परमेश्वर की जहाँ पे आराधना होती है उसके सामने ला के बैठा दिया करते थे।
लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी, किसी में इतना विश्वास नहीं था। अंदर में वचन पढ़ रहा है और बाहर में अंदर में पवित्र आत्मा की बात बोल रहा है और बेचारा भीख मांग रहा है उसके सामने। ऐसी कलीसिया के अंदर में बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि लोग गरीब रहते लेकिन अंदर के याजक लोग उसकी मदद करने को तय, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है ना। वचन पढ़ते सिर्फ क्या कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे और वचन को पढ़ने के बाद भाग भी जैसे का वैसा, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल रहे। इसने पतरस और यूहन्ना ने एक निर्णय लिया, ए पतरस, ए यूहन्ना, चलो हाथ पकड़ करके जाएंगे। सुनिए सुनिए आकाश, सुनिए, वो ऐसा देख रहा था, कुछ तो मिलेगा। आंखों का मतलब है, किसकी आंखों में देख रहा था, सुनना पड़ेगा उससे, किसकी आंखों में देख रहा था, किसकी आंखों में, यूहन्ना की आंख, यूहन्ना और पतरस की आंखों में देख रहा था। ये आंख का मतलब क्या है मालूम है आपको? ये आँख का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में था तो जकरिया सर मुझको कह रहा था, जब सामने मेरे सामने कोबरा था और मेरे सामने गन थी कि मैं इसे उड़ा दूँ, तो मैंने वैसा नहीं किया। मैंने उस कोबरा के आँख में देखा। मैंने जैसा देखता गया तो कोबरा नीचे झुक करके चला गया। मतलब मनुष्य की आँख में इतना पावर है, इतना सामर्थ्य है, दुनिया की हर चीज़ डरना शुरू कर देती है। उसको जब पवित्र आत्मा का दान मिला, किसको, पूरे 12 चेलों को और 120 लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला, तो पवित्र आत्मा उनकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में समा गई। कहाँ समा गई? यहाँ पे समा गई। अकॉर्डिंग टू रोमियो चैप्टर 8 उसकी 11वीं आयत कहती कि पुनरुत्थान की सामर्थ जो तुम में वास करती है, हालेलुया, सर्वशक्तिमान जो तुम में है वो सारे संसार से बड़ा रे, ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू दैन दैट इज इन द वर्ल्ड, उसके समान है। मेरे अजीजों, थोड़ी तेज बोल रहा हूं मैं, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। देखना, जो विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाता है ना, किसी दुष्ट आत्मा की आंखों में देखता है ना तो आंख नहीं मिलाता। राइट है रॉन्ग है, राइट है रॉन्ग है, राइट है रॉन्ग है, वो देख नहीं सकता। अगर उसके अंदर में पवित्र आत्मा है तो आंख से आंख। तब ये पतरस ने और उस लंगड़े ने उसके तरफ क्या किया, टकटकी लगा करके देखा। पहला तो उसके अंदर में से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, भिखारीपन की आत्मा, हट इन द नेम ऑफ जीसस। भीख मांगने वाला, गंदे कपड़े पहनने वाला, गंदे ख्यालात को रखने वाला, अविश्वास के सामने, मंदिर के सामने पूरी अशुद्ध आत्मा को 103 और पूर्वजों के शराब को आंखों के देखने के द्वारा उसमें से क्या कर दिया, उसने निकाल दिया। और निकालने के बाद, आकाश निकलने के बाद उससे यूं करके बोला, ए लंगड़े भिखारी, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। I don't have silver and gold, and because of the silver and gold there is no salvation. सोना और चांदी से उद्धार नहीं है। जैसा हाथ मिला, आकाश इमेजिन कर यार, कुलदीप इमेजिन कर, जैसा पतरस 6 फीट का, हेल्दी, मछुआरा, पावरफुल, हाथ मिलाया होगा उसने, तो क्या परमेश्वर की सामत भई होगी, हालेलुया, क्या सामत भई होंगी। उसकी बुद्धि, इच्छा शक्ति में है, जैसा मेरे बाप ने किया वैसा ही यीशु मसीह की नकल मैं मारूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने किसकी नकल मारा? यीशु मसीह की नकल मारा। और जीवन कैसा व्यतीत कर रहा? यीशु मसीह के समान। पहले उसके दिमाग के अंदर में विश्वास आया, शब्द आया, और शब्द आने के बाद आत्मा में काम किया और उससे हाथ मिलाया, उसको देखा, हाथ पकड़ा और कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, और मैं कहता है यीशु नासरी के नाम से उठ। क्या बाप रे, पहले उसकी सारी गंदगी हकाल दिया उनने, आंखों से देखा उसको, और पूरी बीमारी, पूरे 103 नाम है अशुद्ध आत्माओं के। यहां पर सुनिएगा, अशुद्ध आत्मा को सुनिए बड़े गौर से। ये अशुद्ध आत्माओं के नाम हैं इसके अंदर में, और उसमें से अशुद्ध आत्माओं को निकाला। और अशुद्ध आत्मा के नाम को निकालने के बाद उसने, अशुद्ध आत्मा के नाम को निकालने के बाद पूरी, तो कहाँ से निकाला अशुद्ध आत्मा को? उसकी आँखों में देखा, उसकी आँखों में देख करके उद्धार को उंडेला। सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, और आँखों में पूरा जड़ सहित निकाल दिया। अगर नहीं निकालता ना तो फिर से आकर वहीं बैठ करके
भीख मांगा करता, क्योंकि भीख में उसका पेट भर रहा था। लेकिन उसने अंदर में की अशुद्ध आत्मा, विभाजन करने वाली आत्मा, घमंड करने वाली आत्मा, है ना, व्यभिचार करने वाली आत्मा, गुमराह करने वाली आत्मा, वचन को अनदेखा करने वाली आत्मा, हत्या की आत्मा, है ना, पूर्वजों के खून के अंदर में होगा, वो सब आंखों को देखकर क्या किया, उसने निकाल दिया। और जब उससे निकाला तो अब क्या हो गया? सुनिए, कभी भी याद रखना, किसी को भी अगर चंगाई की आवश्यकता चाहिए, कोई भी चंगाई, अगर उसको यीशु मसीह नहीं मालूम है तो उसको चंगाई नहीं मिलेगी। उसने यीशु मसीह के यीशु दुष्ट आत्मा को निकाला और उसको कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है, मेरे पास यीशु नासरी है। हालेलुया। मेरे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के वरदान हैं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। और मैं चंगा नहीं करूंगा, यीशु जो मेरे अंदर में है वो चंगा करेगा। हालेलुया। इमैनुएल का नाम चंगा करेगा, यीशु का नाम चंगा, राफा शालोम एदोनाई एखादिया यहोवा शमा यहोवा नीची यहोवा जायरा, उसका नाम क्या करेगा? वो चंगा करेगा। यहोवा रोही तेरी आवश्यकता को क्या करेगा? पूरी करेगा। और जय के उत्सव में तुझको क्या करेगा? वो लेके चलेगा। और उसने हाथ बढ़ाया और क्या होगा? वो चंगा हो गया। वो अपने पैरों पर क्या करने लगा? कूदने लगा। क्या करने लगा? और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। कब स्तुति होंगी आपके मुंह से? जब आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे और करने के बाद जब चमत्कार होंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की स्तुति होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएंगी? और वो उठा और पतरस से गले मिला। पतरस से गले मिलने के बाद कहा गया, वो अपने घर में गया। अरे आई काय सागू मतलब देवा बापा ने चंगा किया। घर नहीं गया, वो मंदिर के अंदर में गया, क्योंकि मंदिर के अंदर में जो रहने वाले हजारों यहूदी होंगे, यूनानी होंगे, वो रोज उसको भीख देते होंगे। और जब गया तो पूरी की पूरी कलीसिया मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की क्या कर रही थी? वो स्तुति कर रही थी, परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर रही थी। और फिर पूरे के पूरे उस कलीसिया के अंदर में एक नया रिवाइवल आना शुरू हो जाएगा। जब आपका मुंह का अंगीकार है, आपके मुंह का अंगीकार जब जब होता है, पूरा होता है, तो आपके घर में जो चमत्कार हो रहा है वो चमत्कार चर्च के अंदर में एक नई जागृति को लेकर आता है, एक नया रिवाइवल को लेकर आता है। हालेलुया। व्हाट लेफ्ट इन योर हार्ट? क्या आप उस लंगड़े के समान तो नहीं है? कई सालों से चर्च में आ रहे हो, मंदिर के सामने बैठे हुए, फिर भी गरीब के गरीब है, फिर भी भिखारी के भिखारी है, फिर भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, जो प्रभु का दास है, जो आपको नियम पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? नियम पढ़ा रहा है। यदि आप उस नियम के अनुसार आप चलोगे तो परमेश्वर पूरा करना शुरू। आपके लिए भविष्यवाणी है, पूरा का पूरा होगा। पूरे चर्च में आपके अंगीकार के कारण जागृति आना शुरू हो जाएगी। मूसा का कानून टूटकर यीशु का कानून आ जाएगा। हालेलुया। उसकी व्यवस्था को छोड़ करके परमेश्वर की व्यवस्था कलीसिया में क्या होना शुरू हो जाएगी? आना शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं है, उसके बाद है उसके बाद है सुनिए, उसके बाद है अब्राहम की आशीषें आपके जीवन में जुड़ना शुरू हो जाएगी। मैं तुझे भिखारी नहीं कहलाएगा। तेरा नाम मुझको तो मालूम नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं है। पतरस ऐसा कहता हूँगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहां मेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। मैं तुझे बहुत ढेर सारी आशीषों से क्या करूंगा? वंचित करूंगा। मैं कहता हूं, जो मंदिर के सामने बैठे हुए हैं, तू लंगड़ा था, अब तू जलता है। मैं कहता हूं कि अब्राहम की एक एक आशीषें तेरे जीवन में जुड़ना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि ये माइक से सुनता होगा, नबी बोलता होगा तो सुनता होगा, और अब्राहम की आशीषें उसके सामने जुड़ते चले जा रही। हालेलुया। हालेलुया। पहले उसने अपने जीवन को हिला दिया पतरस के विश्वास के अनुसार। एक है ना, पतरस की के पास जो सामर्थ, जो पेंतीकोस्त के दिल में सामर्थ आई, उसके अनुसार उसने क्या कर दिया? उसको हिला करके रख दिया। फिर उसके बाद चर्च हिल गया, फिर घर हिल गया, फिर छोटा सा यरूशलेम हिला होगा, फिर यरूशलेम के बाद यरीहो हिला होगा, सामरी हिला होगा, और पूरा का पूरा कम से कम 110 जो आजू बाजू के गांव थे वो भी हिल गए होंगे। हालेलुया। जहां वहां यीशु का प्रचार होगा। ये अंगीकार कर रहा है कि मेरे एक ही दिन के अंदर में 3000 लोग पानी का बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। इतनी सामत काम कर रही, है। ऐसा रुमाल लेता, लोगों पर रखता, वो चंगे होना, क्योंकि उसको मालूम था जो
यीशु मसीह ने कहा वो पूरा होना शुरू है। जो जो परमेश्वर ने कहा, वो जो जो ही मेरे यीशु ने कहा, जो जो उत्पत्ति से लेके उसने मत्ती के अंदर में जो जो कहा है वो पूरा होगा, और वो पूरा होते चले जा रहा था। ऐसा लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना के अंदर में कि उनके दिमाग के अंदर में, उनकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में है परमेश्वर की ऐसी बातें समा गई कि उसने कहा, ए पतरस तू चलेगा और तेरे छाव से लोग चंगे होना। इतना माइंड के अंदर में डाल दिया। ए पतरस, तेरे कपड़ों को जैसे मेरे कपड़ों को छुआ था वैसे वो तेरे कपड़ों को छुआ है, और बड़े बड़े आश्चर्य क्रम होना शुरू कर। राबा हुमा इरे तखाई तो ना इतना सोखल कलानाती है। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, ए मेरे लड़के पतरस, ए मेरे लड़के यूहन्ना, जैसा तेरा बाप है और जैसा तेरे बाप ने 3.5 साल तक के तुझको सिखाया है वैसा ही तू करेगा, अर्थात तू मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। यूहन्ना उसका 12 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, 14 उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, तू मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। डोंट टेक कलीसिया, हल्के में मत लेना है। मैं आत्मा में भरा हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा में तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य क्रम को करेगा। मेरा परमेश्वर तुमको अनाथ नहीं छोड़ेगा। मेरा परमेश्वर तुमको कोरोना से नहीं मारेगा, महामारी से नहीं मारेगा। ओ कितनी भी परिस्थिति आए, तुम्हारे घर में लबालब अनाज पाया जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर में लाखों रुपए तुम्हारे घर के अंदर में पाया जाएगा। ओ तुमको हरियाली देखेगा। कितना भी आजू बाजू वाला बोले अरे कोरोना से डरो, कोरोना से डरे, तो मैं क्या बोलता, अरे सुनने, तूने लाया ना कोरोना, तू ही लेके जा। यीशु के बेटे को क्यों देता है तू कोरोना? तूने लाया ना कोरोना, कहां से लाया? चल तू जा। इधर पे मेरे घर में रहने का अधिकार नहीं। मेरे घर में तो प्रभु यीशु मसीह है, मेरे घर में पवित्र आत्मा है, मेरे घर में परमेश्वर का वचन है। ए कहां से आया रे? चल लौट जा। ए कहां से आया? लौट जा। फ्रॉम वेयर यू केम एंड गो बैक टू देयर। एंड गॉड सेड रिसीव द डेविल। शैतान का सामना कर और वो भागना शुरू करेगा। आपके पतरस और यूहन्ना के 3.5 साल तक के लगातार यीशु मसीह ने अपने बाप के वचन को उसके अंदर में डाल करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट्स योर कंडीशन? Are you listening to the servant of God? Are you listening to the Holy Spirit? Are you listening to the word of God? Don't take in light. परमेश्वर बोलता है इसका जरूर लेखा लूंगा। जो प्रभु के दास ने तुझ तक पहुंचाया उसका लेखा तुझसे लूंगा। अगर तूने इसको हल्के में किया तो मैं भी तेरी जिंदगी को हल्के में करूंगा, और मैं तुझको पहचानूंगा नहीं। जब तू स्वर्ग में आएगा मैं तुझे नहीं पहचानता, क्योंकि वो दास ने तुझसे क्या कर दिया? कह दिया। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट्स योर कंडीशन? कहता है पहला सिद्धांत, फिर से कह रहा हूँ बार बार, 1 घंटा प्रार्थना करना, 15 मिनट डेली सच्चाई से। कितने मिनट? 15 मिनट डेली। आप आते 20 मिनट आपको लगता है ना? 20 मिनट लगता है। पूरा चर्च खलबली हो जाता है, आपका लाइफ खलबली हो जाता है। मैं जो अंगीकार करूँगा वो रोज़ पूरा होना शुरू हो जाएगा, रोज़ पूरा हो जाएगा, और आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य क्रम करेगा। मैं यहाँ पे अब मैं समाप्ति पे लेकर, सुनने वाले श्रोताओं, सुनने वाले मेरे लोगों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है, परमेश्वर की दया आपके लिए काफ़ी है। इसको मत भूलिएगा, क्रूस को मत भूलिएगा। उसके हाथों में खीले ठोके गए, उसको मत भूलिएगा। उसके पैरों में खीले ठोके गए, उसको मत भूलिए। उसके पीठ पे कोड़े मारे गए। ये सिद्धांत को, ये चीज को, ये मसीहत का पहला जो उसके अंदर में फार्मूला है, पहला जो सिद्धांत है, उसको मत भूलिए। अगर ये सिद्धांत को आप भूल गए तो कोई आश्चर्य क्रम नहीं होगा। पाप की नकल करो। ऐ मेरे बाप, तू इस वचन के अंदर में जो जो तू कहता है मैं वही पूरा करूंगा। हालेलुया। जो जो तू कहता है वही मैं पूरा करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये तेरी दुल्हन है, ये तेरे लोग हैं जो क्रूस के ऊपर जो तू मारा गया उस पर विश्वास करते हैं। ये तेरे लोग हैं, तेरे पीठ पे कोड़े मारे गए उस पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास करते कि तेरे हाथों में, तेरे पैरों में और तेरे पसली में भाला मारा गया, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। ये विश्वास करते हैं, और परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा इनके पाप क्षमा होते। प्रभु दया करिए, प्रभु पापों की क्षमा करिए। इनके दिल और दिमाग के अंदर में परमेश्वर तेरा वचन का सिद्धांत निरंतर बनता चला जाए। प्रभु जी, भारत देश इन विश्वासियों के द्वारा बचाया जाएगा, नागपुर और आस पड़ोस के लोग बचाया जाएगा, और हर दिन इनकी दिल की इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएगी। हर एक को आपके हाथों में सौंपता।
पवित्र आत्मा हर एक को ओ रामा होमा ए जाओ, ए पवित्र आत्मा, ए पवित्र आत्मा, ओ पेंतिकोस के दिन के समान इनके ऊपर एक बार और विश्वास की आत्मा को, ओ शब्दों के अंगीकार, आत्मा में चलने वाला अंगीकार निरंतर इनके जीवन में काम करे। हे पवित्र आत्मा आओ, हर एक के मन में समा जाओ, हर एक के पापों को क्षमा करिए। हर एक को परमेश्वर पृथ्वी का जीवन नहीं लेकिन स्वर्ग का जीवन है, यहाँ की आशीष नहीं, इफिसियों 1 उसके 3 के अनुसार ओ परमेश्वर स्वर्ग की आशीष इनके जीवन में दिखाई दे। प्रभु मैं हर एक को परमेश्वर धन्य कहता हूँ। एक कलीसिया तुम धन्य होगी, एक कलीसिया तो ऊंचे पर आएगी, एक कलीसिया सारी दुनिया तुमको जानेगी, सारे लोग तुमको जानेंगे कि तुम जिंदे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के औलाद हो करके उसके चेले हो, उसके सेवकाई करने वाले हो। जो तुम कहते हो वैसा ही होता है। मैं हर एक को यीशु तेरे लहू से लपेटता हूँ। स्वर्ग की एक एक आशीषें कल सुबेरे से दिखाई देने शुरू हो जाएगी। तेरा धन्यवाद हो नासरी यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आज यीशु मसीह कहता है लड़ाई के मैदान में जब तू खड़ा है ना, लड़ाई के मैदान में खड़ा है ना, शत्रु को देख के स्तुति मत करना, परेशानी को देख के स्तुति मत करना, बीमारी को देख के स्तुति मत करना, दौलत को देख के स्तुति मत करना, लेकिन परमेश्वर को देख के स्तुति करना और अपने लीडर की सलाह को लेके स्तुति करना। हालेलुया। जब तू स्तुति के मैदान में जब खड़ा होता है ना, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। ये देख मेरे चेहरे को देखकर, मेरे वचनों को देखकर ओ तू स्तुति करना। हालेलुया। शोले 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 तू की आग के शोले, शोले 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 लू की आग के शोले। भेद खुदावन जिंदा खुदावन, भेद खुदावन जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। कमान हाथ उठा के गाए शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। कमान कर भस्म का गुस्सा और बदी, सब मक्कारी और मैं खची, कर भस्म का गुस्सा और बदी, सब मक्कारी और मैं खची, पर अपनी उल्फत हमने तू हमें नजर आ, तू ही तू कर अपनी उल्फत हमने तू अपनी नजर आ, तू ही तू, तू साथ है जिसके ऐ यीशु, तू साथ है जिसके ऐ यीशु। डोले 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 कभी ना फिर वो डोले, डोले 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 कभी ना फिर वो डोले। हे खुदावन जिंदा खुदावन, हे खुदावन जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। कम ऑन चर्च गाएंगे वर्शिप गॉड। ओ युद्ध के मैदान में खड़े हैं, हमें पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य मिला है और हम जय में चलेंगे। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी छिपा, तेरी भी इसमें है रजा,
हम पाते हैं अपनी शिफा, हमें है तेरी भी रजा, तू बख्शे उन्हीं को जिंदगी, तू बख्शे उन्हीं को जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, ओ खोले 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 दिल का दर्द वो खोले। कम ऑन चर्च, भेज खुदावंद, जिंदा खुदावंद, आमेन। भेज खुदावंद, चर्च गाए, जिंदा खुदावंद। कम ऑन, हाथ उठा के गाएंगे। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, ये शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। सब लानतें हमसे दूर की, बीमारियां सब पार की, सब लानतें हमसे दूर की, बीमारियां कब्बार की। डाली जो दीवार थी, जो पाप और हमने दरार दी, डाली जो दीवार थी, जो पाप और हमने दरार दी। हालेलुया, ए धोले धोले धोले, कभी ना फिर वो धोले, ओ धोले धोले धोले, लहू से दामन धोले। भेज खुदावन, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन। कम ऑन गायना, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, हे शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। कम ऑन गायना, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। सुनिए, जब आप स्तुति करते हैं, जब परमेश्वर को देख के स्तुति करते हैं ना, वो परमेश्वर के शत्रु को देख के स्तुति नहीं कर रहे, परमेश्वर को देख के स्तुति कर रहे, परमेश्वर की सलाह को लेके स्तुति कर रहे। यरीहो की दीवारें गिरना शुरू हो जाएगी। ओ दावीद राजा ने है परमेश्वर को देख के स्तुति किया, शत्रु को देख के स्तुति नहीं किया। सुलेमान ने है परमेश्वर को देख के स्तुति किया, परेशानी को देख के स्तुति किया है। जेल में रहने वाले हैं, वो जो यूहन्ना और पतरस जो वो उसके अंदर में थे, जेल में थे, वो परमेश्वर को देख के स्तुति कर रहे हैं, समस्या को देख के स्तुति नहीं कर रहे। जब आप स्तुति करते हो तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी हालेलुया, मोर लव, मोर पावर, मोर ऑफ यू इन माय लाइफ, मोर लव, कम ऑन, मोर पावर, मोर ऑफ यू in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my heart, and you are my Lord. I worship you, you are my Lord. I worship you, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। एक और बार, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। तेरी महिमा मैं निरंतर करूँगा, तेरी स्तुति मैं पूरे दिल से करूँगा। तेरी महिमा मैं निरंतर करूँगा, तेरी स्तुति मैं पूरे दिल से करूँगा, क्योंकि तू मेरा खुदा। तेरी महिमा मैं करूँगा, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि तू मेरा खुदा। तेरी महिमा मैं करूँगा,
प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। देखो सब कुछ नया हुआ, यीशु में सब मिल गया, यीशु में सब मिल गया। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। कम ऑन चर्च। ओ आप कहते हैं ना आपके मुंह से, तो यूहन्ना 1:12 आपके अंदर में लिखा है, और रोमियो उसका 1:14 के अंदर में 8:14 में लिखा हुआ है, जितने आत्मा के अनुसार चलते वे परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आप डिक्लेयर करें, परमेश्वर कहता है सब कुछ मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ। मैं हम एक चुना हुआ वंश है, राज की याजकों का समाज है। परमेश्वर ने निसंपत्ति उसके गुणों को प्रकट करूं। हम एक चुना हुआ वंश है, राज की याजकों का समाज है। परमेश्वर की निज संपत्ति उसके गुणों को प्रकट करूं। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। हम यीशु की सुगंध है, जय के उत्सव में लिए चलता है। अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। हम यीशु की सुगंध है, हम यीशु की सुगंध है, जय के उत्सव में लिए चलता है। अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। हम प्रभु की संतान है, रा बाबा, उसने हमें है बना। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रखो। हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। कोई रखते भरोसा घोड़ो, कोई रखते भरोसा रखो। हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। ओ यीशु के नाम से उद्धार पाया है, यीशु के नाम से उद्धार पाया है। स्वर्ग से हमारी पुकार सुनता है, स्वर्ग से हमारी पुकार सुनता है। कोई रखते भरोसा घोड़ों पर, कोई रखते भरोसा रखो। हम रखते भरोसा यीशु नाम पे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो, तू राजा है, तू शालोम है, तू एदोनाय है, तू एकादिया। तू राजा है, तू प्रभु है, शालोम है, तू एदोनाय, तू एकादिया है, तू शमा है, तू नीची है, देवा सायरा है। हालेलुया हो, हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, हे हालेलुया, हे हालेलुया, 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 हालेलुया हो, हालेलुया। कम ऑन, आइए हाथ उठाए। परमेश्वर कहता है निश्चय तेरा परिवार आशीर्वादित हो जाएगा, निश्चय तेरे बच्चे आशीर्वादित हो जाएंगे, निश्चय तेरा घर आशीर्वादित हो जाएगा, निश्चय तेरे घर के अंदर में तेरी स्त्री फलवंताप दाती होगी। मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल की ताकत हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं उद्धार की चट्टान हूँ,
मेरा बेटा उद्धार की चट्टान जिसका नाम यीशु मसीह है वो है। हालेलुया हालेलुया ग्लोरी। ग्लोरी। आपके घर में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। आपके घर में परमेश्वर की सामर्थ कर रही है। ग्लोरी। तेरे वाणी के सामर्थ से हम जाते हैं तूफान, सागर भी होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। तेरे वाणी के सामर्थ से हम जाते हैं तूफान, सागर भी होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान, मेरे इस्राएल के पवित्र महान, मेरे इस्राएल के पवित्र महान। तेरे वाणी के, तेरे वाणी के सामर्थ्य से झुक जाता है आसमान, सागर भी होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान, मेरे इस्राएल के पवित्र महान। कमान आइए, इस्राएल का परमेश्वर पवित्र है, इस्राएल का परमेश्वर कभी। तूने ही अपने बड़े ज्ञान से धरती की नींव सजाई, पर्वत भी तेरे वचन से हुए, हरियाली तूने सजाई। तूने ही अपने बड़े ज्ञान से धरती की नींव सजाई, पर्वत भी तेरे वचन से हुए, हरियाली तूने सजाई। तेरा है सारा जहां, तेरा है सारा जहां, तेरे इस्राएल के पवित्र महान। तेरे वाणी के सामर्थ्य से थम जाते हैं तूफान। सब तूफान थम जाएगा, सारा भारत का तूफान, सारा इंडिया का तूफान, सारे नागपुर का सब तूफान, सारे कोरोना का तूफान, सारे बीमारियों का तूफान थम जाएगा यीशु के नाम से। नागपुर शहर के में सारी कोरोना की राजनीति थम जाएगी यीशु के नाम से। ओ ग्लोरी। तू ही मसीह, तूने ही अपने बड़े ज्ञान से धरती की नींव सजाई, पर्वत भी तेरे वचन से हुए, हरियाली तूने सजाई। गाइए, तूने ही अपने बड़े ज्ञान से धरती की नींव सजाई, पर्वत भी तेरे वचन से हुए, हरियाली तूने सजाई। सुनी
हुआ कुर्बान, सूली पे हुआ कुर्बान, मेरे ज़ायल के पवित्र महान, तेरे वाणी के सामर्थ्य से थम जाते हैं तूफान, सागर भी होते हैं शांत, रुक जाता है आसमान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान, तेरे ज़ायल के पवित्र महान। इस दशा में परमेश्वर कहता मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरी दया तुम्हारे लिए काफी है, मेरी सामर्थ तुम्हारे लिए काफी है, मेरा लहू तुम्हारे लिए काफी है, मेरा वचन तुम्हारे लिए काफी है, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। कम ऑन गाइए ना। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई है माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। कुर्बान तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी महिमा हमारे लिए काफी है, उसकी सामर्थ हमारे लिए काफी है, उसका प्रेम हमारे लिए काफी है, और उसका अनुग्रह हमारे लिए है। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं, लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने मुझ पर फजल काफी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई है माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आपके घर में यीशु की चलन है, आपके घर के अंदर में एक ऐसा शख्स है जिसको निरंतर सर में दर्द होता है, वो दर्द के कारण वो बहुत परेशान रहता है, ऐसा लगता है कि उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। लेकिन आज यीशु आपके घर में चल रहा है। आज यीशु कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं कोई है जिसकी बाएं आंख अंधी होती चले जा रही है, जिसकी बाईं आंख अंधी होते चले जा रही है, और को शक है कि मेरे साथ किसी ने टोना कर दिया है, पवित्र आत्मा आपके घर में उसको चंगा कर रहा है, उसको चंगा कर रहा है। एक व्यक्ति है जो रात में बहुत डरता है, बहुत कांपता है, और कांपने के कारण उसको ऐसा लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर उसको उसके अंदर में से डर की आत्मा को निकाल करके अपनी सामर्थ को देखता है। हालेलुया। चंगाई के काम हो रहे हैं आपके घर में, चंगाई के काम हो रहे हैं आपके घर में, सामर्थ के काम हो रहे हैं आपके घर में। गरीबी, महामारी, परेशानियां दूर और टोना और लानतें यीशु मसीह अपने ऊपर उठाकर तुमको चंगाई का सामर्थ देता है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड,
Glory, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Glory, glory. यीशु का काम को मैं देख रहा हूं। मैं यीशु का नाम काम कर रहा है। एक भाई है बिजनेस के अंदर में बहुत फेल हो रहा है और वो कहता है यीशु कुछ नहीं करता है, लेकिन यीशु कहता है मैं तेरे नाव में नहीं था, मैं तेरे बिजनेस में नहीं था, अब मैं तेरे बिजनेस में आऊँगा। मैं हालेलुया, मैं उठा के खड़ा करूँगा, मैं उठा के खड़ा करूँगा। मैं हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी सामर्थ तुझको। सारा आदर, सारी महिमा, सारी सामर्थ तुझको। पवित्र पिता तेरी आराधना, प्यारे यीशु उतार। पवित्र आत्मा तेरी बाट जोते, पवित्र आत्मा तेरी बाट जोते। साम के लिए ओ प्रभु, ओ प्रभु। All glory, all honor, all power to you. All glory, all honor, all power to you. Holy Spirit, you are my comforter, precious Jesus. You are my Savior, Holy Spirit, we wait on you for fire. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. तू मेरा चरवाहा, मेरी चंगाई है। छिपने का उजागर मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू पवित्र पवित्र है, एक और बार। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू सारे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सारे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। ग्लोरी कोई है, यीशु है,
वो पवित्र है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आइए हाथ उठाए ना। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके अलौकिक सामर्थ्य, तूने हमारी आराधना को स्वीकारा है, तूने हमारे वचनों को स्वीकारा है। हमने आपको देख के स्तुति किया है, आपकी सलाह को लेकर स्तुति किया है परमेश्वर। हम शत्रुओं को देखकर स्तुति नहीं करते, हम बीमारी को देख के स्तुति नहीं करते, गरीबी को देख के स्तुति नहीं करते परमेश्वर। हम परमेश्वर महामारी को देख के स्तुति नहीं करते, आपको देख के स्तुति करते, क्योंकि सब कुछ आपके पैरों के तले है परमेश्वर, सब कुछ आपके पैरों के तले है। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। पूरी कलीसिया, नागपुर की कलीसिया, KGM किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की कलीसिया ऊंचे पर आना शुरू हो जाएगी। प्रभु जी, आपने उनको लहू से ढांप करके रखा है, आपने उनको लहू से ढांप के रखा है, इसलिए सब जय में चलते हैं, सब स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, हर एक को मैं यीशु के नाम से जय के उत्सव में लेके चलता हूँ। तेरा धन्यवाद हो नासरी यीशु के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तो औरों के अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के आने तक बनी रहे, और हम कहे आमीन। ठीक 9:45 बजे आने वाले रविवार को हम मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।